हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। प्यारे बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था पीएच स्केल एवं पीएच वैल्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल। प्यारे बच्चों, लेवल आज हम पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेवल और लेवल के निर्माण के बारे में, यानी कि लेवल का निर्माण कैसे होता है। प्यारे बच्चों, लेवल क्या होते हैं? सबसे पहले हमें यह जानना पड़ता है कि लेवल होते क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, लवण वह पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में या जिन पदार्थों को जलीय विलयन में घोलने पर वह हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के अतिरिक्त कोई दूसरे धन आयन या ऋण आयन देते हैं। उन सभी पदार्थों को लवण कहते हैं, जिसे हम साधारण सी परिभाषा के अनुसार समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों, लवण वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन जिसे हम हाइड्रोजन आयन के रूप में जानते हैं के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन तथा OH नेगेटिव या हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन उपस्थित होते हैं, लवण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पदार्थ को, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे हम जल में घोलें और जल में घोलने के बाद उसमें हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन के अतिरिक्त या हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन के अतिरिक्त कोई भी दूसरे पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन प्राप्त होते हैं, तो उस विलयन को या उस पदार्थ को लवणीय विलयन या लवणीय पदार्थ कहते हैं, जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों ZnSO4, जिसे हम जिंक सल्फेट कहते हैं। तो जल में घोलने पर विलयन में निम्न आयन उपस्थित होते हैं। जैसे जब इसे हमने ZnSO4 को जल में घोला, तो जल में घोलने पर हम देखते हैं कि ZnSO4 Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन में टूट गया है, लेकिन इस समीकरण में ना ही तो H पॉजिटिव आयन और ना ही OH नेगेटिव आयन दिखाई पड़ते हैं, नहीं होते हैं, नहीं हैं। पहले ही मतलब यह है प्यारे बच्चों, जिस किसी भी पदार्थ को जल में घोलने पर वह पदार्थ Zn जैसे कि 2 पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन में टूट जाए, लेकिन उन आयनों में एक भी आयन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट ना हो, तो उस पदार्थ या उस विलयन को लवण कहते हैं। जैसे इस समीकरण में Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन उपस्थित हैं, जो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन से भिन्न है। इस प्रकार ZnSO4 एक लवण है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार और इस परिभाषा के अनुसार हमने यह तर्क निकाला है कि किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ जिसे हम जल में घोलें और जल में घोलने पर वह पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाए, लेकिन उन आयनों में ना ही हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हो, तो उस पदार्थ या विलयन को लवणीय पदार्थ या लवणीय विलयन कहते हैं। इसके अतिरिक्त NaCl, कॉपर सल्फेट, KNO3, अमोनियम क्लोराइड ETC यानी कि आदि पदार्थ भी लवण हैं। अब हम समझने वाले हैं लवणों का निर्माण कैसे होता है। प्यारे बच्चों, लवणों का निर्माण कई प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को आपस में संयोग के द्वारा होता है। यहाँ पर हम इन्हें निम्नलिखित दो संयोगों के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर लिखा नंबर है अम्ल की धातु से क्रिया द्वारा। प्यारे बच्चों, जब कभी भी अम्ल की धातु के साथ क्रिया होती है, तो वहाँ पर लवण का निर्माण होता है और उसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जिसे हम निम्न परिभाषा के द्वारा समझ सकते हैं। धातु अम्लों से क्रिया करके
लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। प्यारे बच्चों, जब कभी भी अम्ल की धातु के साथ क्रिया होती है तो वहां पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसे हम एक समीकरण के द्वारा समझ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है Zn, जो कि बच्चों धातु है, Zn धातु है, प्लस H2SO4 अम्ल है। अम्ल की जब आपस में क्रिया कराई तो यहाँ पर ZnSO4 जिंक सल्फेट उसके साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने ये निष्कर्ष निकाला है। प्यारे बच्चों, अम्ल एवं धातु की क्रिया के द्वारा हम लवण का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जब कभी भी अम्ल एवं क्षारक के बीच क्रिया होती है फिर भी लवण का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, इस समीकरण को हमें याद रखना है। जब कभी भी अम्ल एवं क्षारक की आपस में क्रिया होती है तो इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं, जिसे हम एक परिभाषा के द्वारा समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब कभी भी अम्ल एवं क्षारक के बीच क्रिया होती है तो लवण का निर्माण होता है तथा इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है प्यारे बच्चों, इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस के बीच क्रिया कराते हैं तो NaCl, जिसे हम नमक साधारण नमक प्लस H2O यानी कि जल प्राप्त होता है। साधारण नमक को प्यारे बच्चों लवण ही कहते हैं। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।